अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और हर घर में चल रही हैं रमज़ान की तैयारियां। तो मैंने भी इसी रूटीन को फॉलो करते हुए सोचा कि बनाए जाएं घर पे बल्ले और इस रेसिपी को शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपके प्यार का, आपके व्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं और वीडियोस को लाइक और शेयर किया जा रहा है। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ले लेंगे 1 किलो माश की दाल और आधा किलो मूंग की दाल। ठीक है, आधा किलो मूंग की दाल ले लेंगे और इन दोनों दालों को रात भर भिगो के हम रख देंगे। मैंने ये दालें ले ली थी, 1 किलो माश और आधा किलो मूंग की दाल। आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा बनाने थे इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली। इस तरह से इनको आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। ये याद रखिएगा कि पानी आपने पहले नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके दाल को ऐड करिएगा और मशीन को भी थोड़ा थोड़ा चला के करिएगा ताकि आपकी मशीन में किसी किस्म का डिफेक्ट ना आए। और अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आपने चंद कतरे पानी के डालने हैं, ज्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, हम इसका एक प्यारा सा अच्छा सा लिक्विडी सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और पेस्ट करते हुए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये देखें ये दानेदार ज्यादा ना हो, यानी कि जब आप इसके पेस्ट को चेक करें तो वो आपको स्क्रब की तरह हाथ पे चुभे नहीं। हल्का हल्का सा उसका दाना हो, दरदरा सा, लेकिन चुभने वाला ना हो। अगर आपको चुभे तो फिर आप इसको दोबारा से मशीन चला के ग्राइंड कर लें और एक बिल्कुल लेवल पे पेस्ट बना लें। ठीक है, जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा इसके अंदर हम डाल लेंगे सुर्ख दरदरा मिर्च और नमक और जीरा और अजवाइन। इन चीजों को हम शामिल कर लेंगे अपने पेस्ट की क्वांटिटी के मुताबिक। मैंने भी इन सब चीजों को अपने पेस्ट में शामिल कर लिया और तैयार कर लिया एक बैटर। ये देखें बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे फ्राई और जैसे जैसे हम इनको फ्राई करते जाएंगे मजेदार बल्ले हमारे पास रेडी होते जाएंगे। आपने घबराना नहीं है और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह से बनाना है और उस तरह से आप रेडी करें तो देखिएगा बहुत ही मजे के घर के बल्ले तैयार हो जाएंगे और इनसे आप रमजान में फायदा उठा सकते हैं। इनको बना के आप फ्रीज कर लें और रमजान में जब जब आपने दही बल्ले बनाने हो इन बल्लों का इस्तेमाल करें, अफ्तारियों में इस्तेमाल करें और वसूल करें सबसे दाद। देखिएगा सबको ये रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी और वो आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने इनको बनाया किस तरह से है। ठीक है, आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, 2 स्पून ले लेने हैं, चाहे तो बड़े साइज का बना लें और चाहे तो छोटा स्पून खाने वाला वो आप ले लें। उसके साथ बल्ले बनाना शुरू कर दें। आपको जिस साइज का बल्ला चाहिए आप उस साइज का बना लें। मुझे बड़े साइज के पसंद थे तो मैंने बड़ा चम्मच ले लिया और साथ एक हेल्प के लिए छोटे चम्मच को ले लिया और उसके साथ ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे। ऑयल गरम करने वक्त आप इस टिप का ध्यान रखिएगा कि ऑयल ज्यादा गरम ना हो, इतना सा हो कि जैसे ही आप बैटर डालें तो वो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। जैसे ही बबल बनना शुरू होंगे बैटर डालते ही तो आप समझिएगा कि आपका ऑयल ज्यादा हीट अप नहीं है और आपने आंच मीडियम लो रखनी है ताकि बल्ले अंदर तक गल जाएं और दाल का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। बस इसी तरह से आप दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लें और ये देखें माशाल्लाह से मेरे बन के तैयार हो गए थे और अंदर से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज्यादा क्रंची थे। इसी तरह से आप भी बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।